देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लाखों लोगों तक पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। डीएमडी के चीफ विजयकांत का कोरोना से निधन। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में थे भर्ती। बर्फ में लिपटा हिमाचल, कोहरे ने ढक लिया पूरा उत्तर भारत। कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अयोध्या में विकास तो हो रहा है। हम कोई विरोधी नहीं है, हक की लड़ाई लड़ते हैं, बोले याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी। कर्नाटक में कन्नड़ समर्थकों का बवाल। कई शॉपिंग सेंटर्स में तोड़फोड़। केंद्रीय मंत्री बोले, यह इंग्लैंड नहीं है। संसद में घुसपैठ के आरोपियों का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगी इजाजत। सर्विलांस विमान P-81 सी गार्डियन ड्रोन अरब सागर में हमले के बाद इंडियन नेवी ने बढ़ाई चौकसी। 5 वारशिप किए तैनात। चेन्नई में लीक हुई अमोनिया गैस। लोगों ने प्लांट बंद करने की उठाई मांग। सांस लेने में तकलीफ झेल रहे हैं। 52 लोग अस्पताल में भर्ती। बीजेपी कौन होती है निमंत्रण देने वाली। पॉलिटिकल इवेंट खत्म होने के बाद करेंगे हम लोग राम मंदिर का दर्शन। राज्यसभा सांसद संजय राउत। पहाड़ों पर नए साल का जश्न और कोविड का खौफ। शिमला पहुंचे 1 लाख लोग। मनाली में भी पर्यटकों की भीड़। एडवाइजरी जारी। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण हादसा। डंपर से टक्कर के बाद बस में लगी आग। 12 लोगों की जलकर मौत। दिल्ली में कोरोना की एनटीएआईएमएस ने वायरस से निपटने के लिए जारी की गाइडलाइन। भारत के लिए रूस समय की कसौटी पर परखा हुआ भागीदार, बोले विदेशी मंत्री एस जयशंकर। श्री राम और हिंदुओं को लेकर नाराजगी। कांग्रेस की पुरानी एलर्जी। पित्रोदा के बयान पर बोले प्रधान। मेक इन इंडिया के तहत हथियार तैयार करेगा रूस। भारत रूस में बनी सहमति। कई मुद्दों पर भी हुई चर्चा। बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। बच्चे का अपहरण का किया प्रयास। बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बलरामपुर में अवैध कब्जा न हटवाने पर गुस्साए अधिवक्ता। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय मार्ग पर लगाया जाम। मांगों को लेकर ज्ञापन लेकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू। चंदौली में हार्ट अटैक ब्रेन हैमरेज को लेकर किया आगाज। चिकित्सकों ने रोगों से बचाव के बताए उपाय। अब हृदय की सर्जरी भी शुरू हो गई है। गाजियाबाद में पुलिस पर लगा कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़िता ने डीएम से लगाई गुहार। महिला ने जिलाधिकारी राकेश कुमार से मदद की गुहार लगाई।
कानपुर में नए साल के मद्देनजर प्रशासन हुआ अलर्ट। एसीपी ने होटल संचालकों के साथ बैठक की। शराब पीकर गाड़ी न चलाने के कुछ हिदायती स्लोगन टांगे। मिर्जापुर में बाइक और ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में युवक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में प्राधिकरण के दफ्तर पर चल रहा प्रदर्शन। 81 गांव में किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। बुजुर्ग महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद रहीं। अंबेडकर नगर में बोर्ड की बैठक में हंगामा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभासद को लात घूंसों से पीटा। वीडियो बनाने को लेकर नाराज हुए अध्यक्ष। औरैया में लेखपाल पर हुआ जानलेवा हमला। लेखपाल दिनेश सेंगर पर किया गया हमला। बेखौफ बदमाश ने तहसील में घुसकर की मारपीट। भदोई में टीवीएस एजेंसी में लगी भीषण आग। नेशनल तिराहे पर स्थित है एजेंसी। आग बुझाने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई मासूम की जान। समय पर इलाज न मिलने से हुई मासूम की मौत। कानपुर में डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचा बुजुर्ग ने डीसीपी दक्षिण से की फरियाद। घर में घुसकर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत और मृतका के परिजनों ने हत्या के लगाए आरोप। पति और जेठानी पर लगे आरोप। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी शराब की दुकान। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दिया आदेश। चंपत राय से मुलाकात के बाद दिया आदेश। लखनऊ में एचडीएफसी बैंक मैनेजर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट पर लिखकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा किसी को नहीं देना पैसा। लखनऊ में घने कोहरे के कारण नहर में गिरी कार। हादसे में ड्राइवर की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। निगोहा थाना क्षेत्र का यह घटना। लखनऊ में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला आया सामने। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले की पुलिस को मिली शिकायत। कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग का निर्देश। घने कोहरे में नहीं चलेगी रोडवेज की बसें। कम विजिबिलिटी पर नहीं चलेंगी बसें। यूपी डीजीपी का हो सकता है सेवा विस्तार। 31 जनवरी को डीजीपी का पूरा हो रहा है कार्यकाल। डीजीपी विजय कुमार का बढ़ सकता है कार्यकाल। बसपा को लग सकता है बड़ा झटका। बसपा की सांसद का भाजपा मोह आया सामने। संगीता आजाद ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जारी है यूपी जोड़ो यात्रा। रामपुर पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जारी है यात्रा। यूपी में ठंड और कोहरे को अटैक। अधिकांश जगह विजिबिलिटी हुई शून्य। यूपी में 17 मौतें, 67 से अधिक घायल। लखनऊ में अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में बवाल। मेडिसिन कंपनी के एमआर की जमकर पिटाई। लोहे की रॉड से एमआर पर हुआ हमला। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। बुलंदशहर में कोहरा बना हादसे का कारण। हाईवे पर आपस में टकराए कई वाहन। एक के बाद एक ट्रक से टकराए वाहन। अमरोहा में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के शावक मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। सुबह खेत पर पहुंचे किसान को दिखे शावक।
अलीगढ़ में गौरक्षकों ने रोका गाय से भरा कैंटर, पुलिस ने कैंटर संचालक से की पूछताछ, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, डॉक्टर की लापरवाही से गई मासूम की जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में पुलिस और लुटेरों में हुई मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ घायल, 4 लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में खेत में मिले दंपति के शव, घटना के बाद इलाके में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए के पाइप जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। धूप से हुई दिन की शुरुआत, कई जगहों पर छाया कोहरा, ठंडी हवाएं कर रही हैं परेशान। उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खरसाली में की मां यमुना की पूजा, मुकबा हुए रवाना। पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसे 3 बदमाश, गोली मारकर हत्या, पुलिस को किसी करीबी पर संदेह। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका, आयोग ने दोबारा खोली विंडो। लंबे समय से बीमार स्वतंत्रता सेनानी चंद्रियालाल का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। एम्स ऋषिकेश में शुरू हुई कोविड स्क्रीनिंग, ओपीडी एम्स ने कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 6 बेड भी रिजर्व किए। जंगल में दंगल, उम्रदराजों को खदेड़ रहे वयस्क बाघ, गांवों का कर रहे हैं रुख। कोर्ट और कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा हाथी, गेट दीवार तोड़ी, वनकर्मियों ने फायरिंग कर भगाया। गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में 15 को होगी मूल निवास स्वाभिमान महारैली, जुटेंगे हजारों लोग। श्रीनगर में मेडिकल स्टोर में छापों से मचा हड़कंप, दुकानों पर लटके रहे ताले, लोग परेशान। टिहरी में फ्लोटिंग हट से सीधे गंगा में डाली जा रही गंदगी, उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिजली, पानी, खनन और विनिकी से सरकार की उम्मीदों को झटका, कमाई के तय लक्ष्य से बहुत पीछे। यमुनोत्री क्षेत्र में बेशकीमती भोजपत्र के जंगल पर संकट, ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा विलुप्त, पूर्व प्रधानमंत्री को भोजपत्र पर भेंट किया अभिनंदन पत्र। भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी को हाथ में बंदूक लेकर डिस्को करना पड़ा भारी, वायरल वीडियो केस दर्ज। उत्तराखंड पर लगी पाबंदी तो 350 में 175 बसें ही जा सकेंगी दिल्ली, देहरादून रीजन पर पड़ेगा प्रभाव। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग का बड़ा ऐलान, ताइवान का चीन के साथ मिलना जरूरी, वो इसे किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को बुलाया रूस। यूएन की स्थायी सदस्यता पर रूस ने दोस्त का दिया साथ। F-15 विमान दिखाकर भारत को धमकाने चला था पाकिस्तान, खुल गई पोल। निज्जर की हत्या पर होगा दूध का दूध, पानी का पानी। कनाडा में ही छिपे हैं खालिस्तानी आतंकी के हत्यारे, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। अमेरिका में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 6 एनआरआई की मौत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक के थे रिश्तेदार। भारत के बाद चांद के करीब चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा जापानी अंतरिक्ष यान। चांद पर उतरने के बाद डेटा इकट्ठा करेगा SLIM। विकलांग व्यक्ति को व्हीलचेयर न देना एयर कनाडा को पड़ा भारी, कैनेडियन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने लिया एक्शन। एर्दोगन नेतन्याहू में तू मैं तुर्की के राष्ट्रपति हिटलर से की तुलना तो इजरायली प्रधानमंत्री बोले आपने भी किया नरसंहार। रूस के लिए जंग लड़ रहे सैकड़ों नेपाली सैनिक लापता, यूक्रेन की कैद में होने की आशंका, टेंशन में नेपाल सरकार। सेना की संवेदनशील तस्वीरें लीक होने से डरा हुआ है चीन, अपने ही लोगों को दे रहा है धमकी। जनधन योजना में खुले 10 करोड़ अकाउंट इनएक्टिव, बड़ी संख्या में महिला अकाउंट होल्डर्स शामिल हैं। पहले विप्रो का लीगल एक्शन और अब इंफोसिस ने कर्जगेट पर जड़े आरोप, आईटी कंपनी की भिड़ंत हुई तेज। खुलते ही बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐतिहासिक शिखर पर सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत है, बाजार में रैली का दौर। आरबीआई ने इन्वेस्टर को दिया नए साल का तोहफा, अब सरकारी प्रतिभूतियों से भी बना सकेंगे पैसे। जोमैटो को मिला जीएसटी से कारण बताओ नोटिस, 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है मामला। तीन गुना बढ़ गए बैंक फ्रॉड के मामले, प्राइवेट बैंक हो रहे हैं सबसे ज्यादा शिकार, आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। सदी के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति होगा भारत, 2080 के बाद चीन और अमेरिका से भी ज्यादा होगी जीडीपी। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट वालों को बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर नहीं होगी नॉमिनी बताने की आखिरी तारीख। अमृत भारत ट्रेन में सफर करने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, दूसरी ट्रेनों के मुकाबले 17% महंगा होगा किराया। पर्सनल फाइनेंस में बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ तन मन नहीं धन का भी करता है बचाव। मगरमच्छ अपने जबड़े से बॉल कैच करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी फील्डर के आसान कैच छोड़ने पर मार्क वाह ने किया कमेंट। डेविड वार्नर ने मेलबर्न में खेला अपना आखिरी टेस्ट मैच, जाते जाते एक नन्हे फैन को दिया अपना ग्लव्स।
महिला क्रिकेट में भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में खराब रहा रिकॉर्ड, सालों से जीत का इंतजार। कुश्ती फेडरेशन हैकहॉक कमेटी के अध्यक्ष बने भूपेंद्र बाजवा। WFI के सस्पेंड होने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने गठित की हैकहॉक कमेटी। रेसलर WFI अब विवाद, हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी बजरंग पुनिया से कुश्ती लड़ी, बोले अखाड़ा छोड़ सड़कों पर लड़ना पड़े तो कौन पहलवान बनेगा। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को पाकिस्तान के सस्ते प्लेयर्स ने धोया, नहीं मिला एक भी विकेट। KL राहुल की तारीफ में बोले सुनील गावस्कर, टॉप 10 शतक में से एक है, सेंचुरियन में उनकी सेंचुरी। रिजवान और जमाल ने संभाली पाकिस्तान की पारी, शाहीन ने जगाई जीत की उम्मीद, शाहीन ने चटकाए 2 विकेट। शाहीन अफरीदी की घातक बॉलिंग के सामने उस्मान ख्वाजा ने टेके घुटने, शाहीन ने ओपनर को पहले ही ओवर में शिकार बना लिया। खराब बैटिंग के बाद बॉलिंग में नहीं दिखा कमाल, सेंचुरियन, टेस्ट में 3 वजहों से बैकफुट पर है टीम इंडिया। अपनी सास शर्मिला टैगोर को करीना कहती हैं अम्मा, तो सारा अली खान कहती हैं बड़ी अम्मा। करण जौहर के शो में हुआ खुलासा। कैंसर से जंग हार गए मदर इंडिया फेम साजिद खान, 70 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। विकी कौशल ने क्रिसमस पर अंगद बेदी और भाई सनी के साथ लगाया पंजाबी तड़का, किया जमकर भांगड़ा। रणबीर कपूर के खिलाफ थाने में शिकायत, केक पर शराब डालकर लगाया जय माता दी का नारा। प्रभास की सलार के तूफान के आगे डंकी ने भी मचाया धमाल, 7वें दिन 150 करोड़ के हुई पार। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 में आयशा खान को किया प्रपोज, पूछा तो क्या तुम्हारी फैमिली मुझे करेगी एक्सेप्ट। जिम से शुरू हुई ईशा कोप्पिकर की टिम्मी नारंग की लव स्टोरी, शादी के 14 साल बाद लिया तलाक। आयशा खान ने की अंकिता लोखंडे की बेइज्जती, नेशनल टीवी पर बोली मेरे पैर चाट सकती हो। शाहरुख दिखेंगे एक्शन अवतार में, डंकी के बाद शाहरुख की 3 एक्शन फिल्म में लगी होड़, चौथी ऑलरेडी सलमान के साथ लाइनअप। सलमान के घर के बाहर लगा फैंस का जमावड़ा, चाहने वालों से मिलने बाहर आए भाईजान, पिता सलीम भी नजर आए।